मेरे 3 पेपर एक साथ पड़ गए थे, जिसमें जीएटी एकदम लास्ट में आ गया था। मेन दिक्कत ये हो गई थी, अगर जीएटी पहले आ जाता ना तो माइंड थोड़ा फ्रेश रहता, तो उसमें मैं जल्दीबाजी में कर लेती जैसे भी। हेलो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ अपने कॉलेज के बारे में कि मुझे डीयू में कॉलेज एडमिशन तो मिल चुका है एंड कॉलेज भी ठीक ठाक है, मतलब मेरी डिग्री के हिसाब से सही है। बाकी आप लोगों के हिसाब से नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि मेरे को मिला है ऑफ कैंपस और उसका नाम है कालिंदी कॉलेज, जो कि ईस्ट पटेल नगर में है और मेरे घर से बहुत पास है, तो फिर इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एंड मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि मेरे को मतलब कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैंने सीयूईटी कैसे दिया, कैसे क्रैक करा एंड ऑल डैट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैंने सीयूईटी का फॉर्म वगैरह जो होता है वो भरा, उसके बाद जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन। मैंने उसके 12th के बीच में बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करा, कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने। उसके बाद जो 1 महीना था वही पढ़ा, और 1 महीना मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा था, पता नहीं क्यों। और लोगों को लगता है कि इतना कम है, 1 महीना पर बहुत ज़्यादा होता है। जब फ्री हो जाते हैं ना एकदम से सारी चीज़ों से, तो ऐसा लगता है कि अब क्या ही करे क्या ही करे, बोर हो जाता है पूरा का पूरा बैठे बैठे। पता नहीं लोगों को लगता है कि टाइम नहीं है हमारे पे, पर मेरे पे बहुत टाइम था सच में। और मैंने उसका मतलब अच्छे से यूज़ नहीं करा, हो सकता है मतलब मैंने यूज़ तो करा था, पर मेरे जो डिज़र्विंग मार्क्स थे वो मेरे को नहीं मिले। अब मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती ना। एंड कुछ कर भी लिया तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो मेरे को ही पता। तो हुआ ये कि मेरे जो डोमेन थे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, वो मेरे एकदम अच्छे गए थे। मेरे को 100% पता था कि मैंने जो जो आंसर करा एकदम करेक्ट है। बुक की जो इम्पोर्टेंट से छोटी चीज़ होती है ना, वो तक क्वेश्चन जो आए थे वो तक मैंने सही करे थे। पिक्चर में मतलब कि वो पिक्चर किसने बनाई है, कब बनी, डेट सब याद था मेरे को। जो नहीं थे ऑब्वियसली मैंने वो छोड़ दिए, क्योंकि इतना तो मेरे को भी पता है कि भाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे ही मार्क्स कटेंगे। एंड देन रिजल्ट जो आया ना, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करा था। एंड मतलब एक सब्जेक्ट में होता है ऐसा तो चलता फिर भी, पर मेरे दोनों सब्जेक्ट में ऐसा हो गया, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं, अब जो होगा आगे देखा जाएगा, क्योंकि मैं ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं लेने वाली इन सब चीज़ों के लिए। एंड उसके बाद मैंने जीएटी जो दिया था, उससे तो मेरे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे 3 पेपर एक साथ पड़ गए थे, जिसमें जीएटी एकदम लास्ट में आ गया था। मेन दिक्कत ये हो गई थी, अगर जीएटी पहले आ जाता ना तो माइंड थोड़ा फ्रेश रहता, तो उसमें मैं जल्दीबाजी में कर लेती जैसे भी। पर मेरे डोमेन थे पहले दो, उसके बाद मेरा जीएटी था, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लग गया था, और जिस वजह से मैं कर भी नहीं पाई। पर कोई नहीं, मैंने जीएटी तो इसलिए लिया था ताकि मेरे और यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑप्शन है वो खुले रहे, मैंने इसलिए लिया था। बाकी इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेक। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ कि मैं प्रिपरेशन कैसे करनी है, देन आई विल मेक। अभी तो यहाँ पे मैं अपने कॉलेज के बारे में बताऊँगी आपको। एंड उसके बाद अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो हटाओ। उसके बाद इंग्लिश में भी वही सेम चीज़ हुई मेरे साथ, इंग्लिश में भी बहुत बेकार मार्क्स आए। पता नहीं क्यों हुआ है, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मार्क्स कहाँ चले गए। छोड़ो अब हटाओ, जो मिल गया कम से कम कॉलेज तो मिला नाम। मतलब कि मेरे आए थे टोटल सारे सब्जेक्ट जो है उनको जोड़ के 504 आए थे। सो मतलब ठीक ही है अब। और बाकी दो सब्जेक्ट को जोड़ के 750 में से आए थे 450 तक, 455 तक बन गए थे। तो बस यही सब है और कुछ नहीं। और मेरे को तो अब मैं कॉलेज जाऊँगी तो मैं डेली ब्लॉग्स वगैरह डालूँगी कॉलेज के, ताकि अगर वो अच्छा कॉलेज होगा आप लोगों की डिग्री के हिसाब से, देन आप भी आगे जाके ले सकते हो। अब मैं बता देती हूँ कि आपको, ताकि आइडिया रहे, क्योंकि फिर अलग अलग वीडियोस देखने पड़ती है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो मैं अपनी वीडियो में ही आपको बता देती हूँ कि पूरा प्रोसेस जो होगा ना डीयू के एडमिशन का, वो मैं निकलता है। तो मैंने तो डीयू में, बाकी और यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसमें आप डाल सकते हो, ठीक है, तो उसमें भी डालो, क्योंकि डीयू में बहुत सारे बच्चे डालते हैं, जिससे कि सीट बहुत ज़्यादा फुल हो जाती है, तो बाकी बच्चों के लिए बचती नहीं है। तो वो और यूनिवर्सिटीज़ भी होती है, वो भी उसमें भी आप डाल सकते हो। उसके बाद मैंने कहा था कि ड्यू के जब एडमिशन होता है, CSAS का जो पोर्टल होता है उसको रजिस्टर पड़ता है, उसके बिना हमारा ड्यू में एडमिशन नहीं हो सकता। तो CSAS के पोर्टल में मैंने रजिस्टर करा। उसके बाद मैंने अपने जो भी सब कुछ मार्क्स वगैरह थे सब कुछ अपलोड कर दिए। उसके बाद वहाँ से ही खुद ही फिर मैंने प्रेफरेंस लिस्ट भरी। उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट भरने के बाद वहीं से कॉलेज आ गया अपना आप ही। एंड देन और दैट्स ऑल, अभी तक तो यही हुआ है। उसके बाद ये होगा कि वहाँ से एक्सेप्ट खुद ही होगा और वेरिफिकेशन होंगे सारे के सारे।
डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, वहाँ से ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। देन बस मेरा हो गया एंड देन मैं कॉलेज जाऊँगी एंड देखते हैं मेरा फर्स्ट डे कैसा जाता है। मैं पूरा ब्लॉग बना के बताऊँगी। आई होप कि अच्छा ही जाए। मेरे को ऐसे वैसे दोस्त ना मिले जैसे कि स्कूल में मिले थे, क्या ही बोलो। सो गाइस थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक रुके हो मेरी वीडियो में, एंड जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, ऐसी ही स्टोरी टाइम्स के लिए एंड मैं आगे और बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह वीडियोस वगैरह डालूंगी, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए आप मेरे को बस एक कमेंट कर देना और मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी।